पति देवता सुतिये महु रामा, मातु प्रथम तव रेख सिया रामा। महिमा अमित न सकहि कहि रामा, सहस शारदा शेष सिया रामा। सेवत तो ही सुलभ फल चारे, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उड़ पुर सबहि के। किन्हे वो प्रगट न कारण ते, अस कहि चरण गहे बैदे। बिनाए प्रेम बस भय भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय पर साधु सिर धरऊ, बोली गौरी हरस हिय भरऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सेलु, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हर सियले। तुलसी भवान ही पूजे पुनि पुनि, मोदिता मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सिय हर सुन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे तात, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारे सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों के मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सेवक हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़े और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित
और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाए गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाहे सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाए संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि ससे हुयो सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माहे सिए बदन समहिम करनाही। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसुरामा दीन मलिन सकलांक सिया रामा। सिय मुख समता पाव की मीरामा चंदू बापुरो रंक सिया रामा। शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है।
अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। वे गुरु जी के पास चले, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओ आयो अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु पर भाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चकावाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकु चेकु मुद्रामा, उडगन ज्योति मलिन सिया रामा, जिमि तुम्हार आगमन रामा, सुनि भय निपति बलहीन सिया रामा। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकचा गए और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षित हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सवन पन दिखाया, तब भुज बल मही माँ उद्घाटे, प्रगट धनो विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होए सुचि सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहिर आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घाटित करते खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र प्रभु श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाए, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने
सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाए। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके सतानंद पद बंदी प्रभु रामा, बैठे गुर पही जाय सिया रामा। चलतो तात मुनि कहु तब रामा, पठवा जनक बोलाय सिया रामा। चलहु तात मुनि कहयो रामा, तब पठवा जनक बोलाय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिए स्वयंवर देखिए जाए, ईसु काहि धो दे बराए। लखन कहा जस भाजनु सोए, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दिन असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखो ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारे, बाल जुवान जरठ नर नारी। देखी जनक भीड़ भय भारी, सुचि सेवक सब लिये हंकारी। तुरत सकल लोगन पाई जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। दोनों भाई रणभूमि में आए। ऐसी खबर जब नगर निवासियों ने पाए, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग आसन दो। कही मृदु बचन विनित तिन्ह रामा, बैठा रे नर नार सिया रामा। उत्तम माध्यम नीच लघु रामा,
निज निज थल अनुहार सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पथ हरे हरे जय 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 श्री राम जय जय सिया राम। पार्वती पथ हरे हरे। उन सेवकों ने कोमल और नरम वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योगा स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहारता ही उनके शरीरों पर छा रही है। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरवीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर सांवला और घोड़ा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं माना तारों गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थे प्रभु की मूरत उन्होंने वैसे ही देखी। राज समाज विराजत रूरे, उठगन मऊ जनु जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देख रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारे बिलो कही हरस ही रामा, निज निज रुचि अनुरूप सिया रामा। जनु सोहत सिंगार धरि रामा, मूरति परम अनूप सिया रामा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सीन हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को भी शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को जब सुखों को देने वाला इष्ट देव के समान देखा। सीता जी
जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का भी हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। उस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महो रामा, कौशल राज किशोर सिया रामा। सुंदर श्यामल गौरतन रामा, विश्व विलोचन चोर सिया रामा। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चांद निंदक मुख नीके, नीरज नैन भाव तेजी के। चितवन चारु मारु मनोहरणी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सौंदर मृदु बोला। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों काम देवों को उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और उधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बांधु कर निंदक हासा, भुकुट विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहे, कच बिलो के अली अवली लजाए। पीत चौतान सिरन सुहाए, कुसुम कली बीच बीच बनाए। रखे रुचिर काम्बो कलगीबा, जनो तेरे भोवन सुषमा की सेवा। हंसी चंद्रमा की किरणों को तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी है और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पक्तियां भी लजा जाती है। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी के मलाए सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों की कंध की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एर खारे होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल्कि भंडार है।
कुंजर मणिकंठा कलित रामा, उड़न तुलसी कमाल सिया रामा। बिरसव कांध के हरि ठवन रामा, बल निधि बाहु विशाल सिया रामा। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के और माता जानकी के इस प्रसंग को सुनेगा, पढ़ेगा, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इस प्रसंग को मन से सुनेगा